टाटा स्टील के कार्यशैली के खिलाफ सोनारी बस्ती वासी। सोनारी एयरपोर्ट विस्तारीकरण और सड़क चौड़ीकरण के जद में आने वाले बच्चों के खेलने वाले मैदान और धार्मिक स्थल को बचाने की डिमांड को लेकर मैदान बचाओ अस्तित्व बचाओ के बैनर तले सैकड़ों सोनारी बस्ती वासी जिला आयुक्त पहुंचे, जहां क्षेत्र के लोगों ने नारा लगाते हुए बोले कि आप विकास कीजिए, एयरपोर्ट बड़ा करो, सड़क चौड़ा करो, कर सकते हो, मगर किसी सामाजिक संस्थान को नष्ट करके नहीं, जबकि इसका रास्ता एयरपोर्ट के दूसरे साइड से निकाला जा सकता है। कारण दूसरी तरफ टाटा स्टील का क्वार्टर है और गोल्फ ग्राउंड है, जिसको हटाकर एयरपोर्ट बढ़ाया जा सकता है। एरोड्राम जो है जमशेदपुर में जो सोनारी में स्थित है उसका विस्तारीकरण हो रहा है। उस साइड भी जमीन है, इस साइड जो है सोनारी की तरफ भी जमीन है। सोनारी की तरफ का जमीन में बस्ती आ रहा है, एक धार्मिक संस्थान आ रहा है और एक खेल का मैदान आ रहा है, जो बरसों से लोग वह इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब जो सोनारी वो जो बस्ती अवस्थित है, झारखंडियों की, आदिवासियों की, मुराव मुंडा हो संथालों की बस्ती है। और ये 1908 में जब टाटा कंपनी का निर्माण हो रहा था, वहाँ से लोग विस्थापित हुए। महुलबेड़ा गांव था और इन लोगों को यहाँ ला करके बसाया गया है। ठीक है, उसके बाद में अब विस्तारीकरण के नाम पे उजाड़ने का बात हो रहा है। यदि रोड चौड़ीकरण होती है तो उसका विकल्प हम लोग के पास में ये है, वैकल्पिक व्यवस्था टाटा स्टील के पास में भी है। उस साइड करे, दूसरे साइड तो सीधा सीधा रोड चल जाएगा, गोल्फ कोर्स तक चले जाएगा, उधर जमीन भी है और कोई प्रभावित भी नहीं होगा। इतनी बड़ी बस्ती प्रभावित हो रही है, खेल के एकमात्र मैदान वो जगह में है। अब यदि जमशेदपुर में बनना है, चौड़ीकरण हो रहा है, एयरपोर्ट का चौड़ीकरण हो रहा है, तो उधर से जो रोड सीधा चारदीवारी का विस्तार हो रहा है, तो जो रोड अभी हम लोग जब देख रहे हैं उसको सटा दिया जाएगा बस्ती के साथ में, है ना, जिससे धार्मिक स्थल जो है वो भी प्रभावित हो रहा है। इसीलिए हमारा डिमांड है, हमारी मांग है कि जब विस्तारीकरण का हो तो हमको प्रभावित ना होना पड़े, है ना। उस तरफ जमीन है। मेरा शुभ नाम हुआ अजीत तिर्की। धुंदी बाजार के जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उन सभी को एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए उनको हटाया जा रहा है। सबसे पहले तो बोकारो एयरपोर्ट सभी लोग चाहते हैं कि बने, एयरपोर्ट का कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन जो लगभग 50-60 सालों से यहाँ पे बहुत सारे जो लोग रहते आ रहे थे उनका भी जीने का अधिकार है और भारत के संविधान कहता है कि सबको जीने का अधिकार है, सबको भारत में रहने का अधिकार है। तो इनको भी वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए बीएसएल के पास बहुत सारा अभी ज़मीन है जहाँ पे उनका कोई, हमको लगता आने वाले 200 साल तक उसका उपयोग नहीं है। तो हम लोग अभी जिला प्रशासन से, बोकारो उपायुक्त से अभी प्रतिनिधिमंडल हम सभी लोग जाके मिल रहे हैं और उनसे ही मांग करते हैं कि इन लोगों को बसाने की व्यवस्था किया जाए और विस्तारीकरण आप एयरपोर्ट का कीजिए। सभी लोग उसमें सहयोग भी करेंगे, लेकिन घर उजाड़ने करके, जैसे कि पहले उपायुक्त के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा बोला गया कि सिर्फ आप बूचड़खाना को हटा दीजिए, तो बूचड़खाना को हटाने के लिए सभी लोग तैयार थे और उन्होंने स्वतः अपने मन से ही सब लोगों ने हटा भी दिया। लेकिन उसके बाद उनका जो झुग्गी झोपड़ी था, खटाल था, उसको भी तोड़ दिया गया। ये गलत है। और जबकि बहुत सारी महिलाएं भी जाके अपनी बात को उन्होंने बोकारो उपायुक्त के पास उन्होंने रखा था और उन्होंने भी आश्वस्त किया था कि आपका घर नहीं टूटेगा, सिर्फ हमको बूचड़खाना से मतलब है। तो बूचड़खाना बंद हो भी गया, लेकिन उसके आड़ में बीएसएल प्रबंधन जो है कि मनमानी कर रहा है। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं और हम लोग का ये है कि इन लोगों का न्याय होना चाहिए और इन लोगों का अधिकार है। बोकारो में इन लोग रहते हैं, बोकारो के विकास में इनका भी सहयोग है, ऐसा नहीं कि नहीं है। धुंदी बाजार में जितने भी हमारे माने व्यवसायिक हैं, इनका भी सहयोग बोकारो के विकास में। आज इतना बड़ा अगर व्यवसायिक आप देख रहे हैं, अगर ये नहीं रहेगा तो बोकारो का व्यवसायिक में सबसे बड़ा असर पड़ेगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं और अगर जिला प्रशासन इसको मान लेता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम लोग इसके लिए जहाँ तक जो आंदोलन करना होगा हम लोग उसके लिए करने को तैयार हैं। उपायुक्त बोकारो के दिशा निर्देश के अनुसार धुंदीबाद का जो झुग्गी झोपड़ी है और जिसे हटाने का अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान में पहले ये कहा गया था कि हमें बूचड़खाना हटाना है ताकि हमारा एयरपोर्ट चालू हो सके, क्योंकि बूचड़खाने के वजह से पक्षियाँ बड़ी संख्या में यहाँ उड़ती है और वो प्लेन से टकरा करके दुर्घटना का कारण हो सकता है। यहाँ जो आजीविका चलाने वाले गरीब लोग हैं, उनका ये कहना है कि हम विकास के विरोधी नहीं हैं, हम एयरपोर्ट के विरोधी नहीं हैं, हम हटने को भी तैयार हैं, लेकिन
हमारा आशियाना तोड़ने के पहले, हमारी आजीविका को उजाड़ने के पहले हमको कहीं बसा दिया जाए। चूँकि बोकारो स्टील के पास बहुत सारा खाली ज़मीन पड़ा हुआ है, अभी भी है। 33,000 एकड़ ज़मीन में से मात्र 1-2 एकड़ ज़मीन में इन गरीबों का आशियाना बच सकता है, इनकी रोजी रोटी बच सकती है। और चूँकि ये सरकारी संस्थान है, इसलिए हम लोग का दावा भी बनता है कि सरकार बसाने का काम करती है, उजाड़ने का नहीं। लेकिन जिस तरीके से धोखा दे करके, झूठ बोल करके बूचर खाना हटाने के नाम पर पूरे झोपड़ी को हटाया जा रहा है, पूरे दुकानदार को हटाया जा रहा है, खटाल को हटाया जा रहा है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और अगर जिला प्रशासन और बोकारो स्टील प्रबंधन इस पर ध्यान नहीं देती है, जोर ज़बरदस्ती करती है, ताकत के बल पर उजाड़ने का प्रयास करेगी, तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। सड़क पर उतरे हुए हैं तमाम सामाजिक संगठन, वो राजनीतिक संगठन जो गरीब जनता की लड़ाई लड़ती है। हम लोग सब मिल करके इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और प्रशासन और प्रबंधन को ये बता देंगे कि अन्याय नहीं चलने वाला है, आप धोखा दे करके किसी को नहीं हटा सकते हैं। हम हटने को स्वयं तैयार हैं, स्वतः तैयार हैं, लेकिन हमें कहीं बसाया जाए, ये मांग है। और इसी मांग को लेकर के आज हम लोग बोकारो को उपायुक्त को ज्ञापन देने जा रहे हैं, एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मिलने जा रहे हैं। और अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम सड़क पर उतरेंगे, सड़क पर बैठेंगे। तब प्रशासन को चाहे गोली चलाना हो, चाहे लाठी चलाना हो, हम झेलने को तैयार हैं।